तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसी शानदार सी घरेलू टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको फॉलो करके आप अपने डेली रूटीन के जो काम हैं इनको आसान बना सकती हैं। और ना सिर्फ आसान बना सकती हैं बल्कि इनसे बहुत सा फ़ायदा भी हासिल कर सकती हैं। तो इसके लिए आपने वीडियो को बिल्कुल एंड तक वॉच करना है, कहीं से भी कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो मेरी जो सबसे पहली टिप है वो ये वाली है कि जब हम लोग मक्खन से घी बनाते हैं तो हमारा बर्तन काफ़ी सारा जल के काला हो जाता है, जिसको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आसान टिप ये है कि जब आपने मक्खन को उसके चूल्हे के ऊपर रखना, तो सारे का सारा जब मक्खन मेल्ट हो जाएगा तो उसके बाद आपने एक गिलास ले लेना है स्टील का, और उसके अंदर आपने आधा गिलास पानी डाल लेना है और उसको आपने फ्रिज में या फ्रीज़र में कुछ घंटों के लिए छोड़ देना है, जब तक ये अच्छी तरह से जम ना जाए, हार्ड ना हो जाए। और जब ये अच्छी तरह से जम के बिल्कुल इस तरह से हार्ड हो जाएगा तो आपने इसको गिलास को बाहर निकाल देना है और ये आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा सा आपने घुमाना और ये गिलास बाहर निकल जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी लस्सी होगी वो सारी की सारी एक जगह पर इकट्ठी हो जाएगी और आप इस लस्सी को इस तरह से वेस्ट कर देंगे, बिल्कुल अलग कर देंगे। उसके बाद जब आप घी निकालेंगे तो आपका बर्तन बिल्कुल भी जलेगा नहीं और आसानी से घी बन जाएगा। इससे आपकी गैस की बचत भी होगी और आपका घी भी ज़्यादा निकलेगा। अक्सर हम लोग कीमे की टिक्कियाँ बनाते हैं तो जो टिक्कियाँ हैं वो बाहर से भी बाज़ औक़ात इतनी क्रिस्पी नहीं बनती और ना ही अंदर से इसको जब तोड़ते हैं तो अंदर से इतनी सॉफ्ट बनती हैं और बाज़ औक़ात कीमा कच्चा रह जाता है। उसके लिए आपने बेहतरीन टिप आपके लिए ये है कि आपने ये करना है कि जब आपने कीमे की टिक्कियाँ किसी भी पैन पे तवे के ऊपर डाल लेनी है और उसको पहली दफ़ा आपने इस तरह से पलट लेना है ना, और उसके बाद आपने कोई भी चम्मच लेके या फिर कोई भी आपने पोटैटो मैशर है, जिस तरह से मेरे पास इस तरह का कोई भी आपने टूल लेके इसको अच्छी तरह से प्रेस करना है। इससे आपकी टिक्कियाँ जो है ना वो ज़्यादा अंदर तक कुक हो जाएंगी, सारा पानी भी ख़त्म हो जाएगा और फूली फूली भी बनेंगी, जिस तरह के आपको मैं दिखा रही हूँ। तो जल्दी से चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह के ब्लेंडर हमारे घरों में आजकल बहुत सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा जूसर ब्लेंडर या किसी भी तरह का जो जग वगैरह इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हम लोग लहसुन अदरक भी बना लेते हैं पेस्ट उसका, और प्याज वगैरह टमाटर वगैरह इसका पेस्ट भी बना लेते हैं। और इसी के अंदर हम लोगों ने शेक वगैरह जूसेस वगैरह भी बनाने होते हैं। और जब हम लोग इसमें लहसुन वगैरह इसमें पेस्ट बनाते हैं ना, तो इसके अंदर से स्मेल जो है ना वो नहीं जाती, अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग नहीं होती। तो आपने ये करना है कि जब भी आपने इस तरह का कोई पेस्ट वगैरह इसमें बनाया हो ना, तो आपने इसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग इस तरह से करनी है। आपने इसमें डालना है आधा कप पानी, थोड़ा सा आपने इसमें सिरका डाल लेना और थोड़ा सा मीठा सोडा, और उसके साथ आपने कोई सा भी डिश वॉश लिक्विड जो आप लोग घर में यूज़ करते हैं वो आपने इसमें डाल के इसको थोड़ी देर के लिए चला देना है, तकरीबन 20-30 सेकंड के लिए। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो मशीन है, जो आपकी ब्लेंडर है, जूसर है, जो कुछ भी आप जो भी आप गैजेट यूज़ कर रही हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा, जिस तरह से आपको मैं दिखा रही हूँ कि कैसे बिल्कुल साफ़ सुथरा होगा और उसके अंदर से स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि हमारी जो वार्डरोब होती है, हमारी जो अलमारियाँ होती हैं, सेफ़ होती हैं, वो इस कदर मैसी हो जाती हैं, इस तरफ फैली हुई हो जाती हैं कि समझ नहीं आती कि एक कपड़े को हाथ लगाएं तो बाकी सारे कपड़े नीचे गिर जाते हैं, या फिर दुपट्टा कहीं से मिलता है और शर्ट कहीं से। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी वार्डरोब इस तरह से बिल्कुल समेटी हुई हो, साफ़ सुथरी हो, तो उसके लिए आपने ये करना है कि आपने कोई सा भी आपने जो भी सूट आपने तय करके रखना हो तो आपने इस तरह से डबल कर लेना है अपने दुपट्टे को, और जो बंद साइड है वो अपनी तरफ कर लेनी है। और इस तरह से आपने अपने सूट का जो साइज़ है ना उसको बिल्कुल तय कर लेना है इस तरह से। उसी हिसाब से आपने जो एक फोल्ड है वो उसको आपने अंदर की तरफ मोड़ देना है और दूसरा आपने इस तरह से दुपट्टे को सीधा करके फिर से वापस ये सूट इस तरह से रखना है और दोनों साइडों को इस तरह से सूट के ऊपर फोल्ड कर देना है। आपने अपनी वीडियो की तरफ फोकस करना है, जिस तरह से मैं बना रही हूँ। आपने मेरे बोलने की तरफ नहीं देखना, शायद मुझे अच्छी तरह से समझाना ना आ रहा हो, लेकिन आपने देखना है कि इसको मैं किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से आपने दूसरी साइड उठा के इसके अंदर इंसर्ट कर देनी है, और इसके बाद जो हमने सबसे पहले जो साइड फोल्ड की थी ना अंदर की तरफ, उसके इसको आपने इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेना है। और आप ये देख सकती हैं कि बिल्कुल हमारा जो सूट है वो दुपट्टे के अंदर पैक हो गया। आप इसको किसी सूटकेस में कहीं आपने कहीं जाना हो, कहीं दूसरी जगह पे पैकिंग करनी हो, या फिर आपने अपने सेफ में अलमारी में रखना हो, किसी भी तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। और आप देख सकती हैं हमारे जो सेफ़ है, अलमारी है या हमारा सूटकेस है, बिल्कुल भी सिमटा हुआ लगेगा, ये कभी भी कपड़े फैलेंगे नहीं। तो उसके बाद जो मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि बाज़ औक़ात हमारे पास कपड़े इतने सारे होते हैं और रखने के लिए जगह नहीं होती, ख़ास तौर पे जो लोग किराए के मकान में होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने जाना होता है, तो उनके पास सामान बहुत कम होता है। तो उसके लिए मैं एक बिल्कुल आसान सी और बहुत ही सादी सी टिप लेके आ रही हूँ, बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके लिए आपने करना ये है कि एक चूड़ी की मदद से ना आपने कितने सारे कपड़े समेट सकती हैं। आपने ले लेना है कोई सा भी दुपट्टा इस तरह से,
जो आप इस्तेमाल ना करती हो, आपने दुपट्टा लेकर उसको फ़ोल्ड कर लेना है डबल फ़ोल्ड, और उसकी जो खुली वाली साइड है ना उसके अंदर आपने चूड़ी इंसर्ट करके ऊपर आपने गिरा लगा देनी है। जिस तरह से आप मैंने आपके सामने लगाई है बिल्कुल इस तरह से, और आप चूड़ी को जब ऊपर से खींचेंगे ना तो वो बिल्कुल हुक की तरह बन जाएगी, जिसको आप ईज़िली कहीं पे भी हैंग कर सकते हैं, ये देखें। और उसके बाद ये बंद वाली साइड है जो नीचे वाली, तो अब आपने इसको किस तरह से कहाँ पे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। सबसे पहले आपके पास जितनी भी चूड़ियाँ ना 4 5 6 जितनी भी आप इसमें डालना चाहें, जितनी भी आपके पास हैं वो आपने इसके अंदर डाल देनी है। और इसको आपने कहाँ पे इस्तेमाल करना है, किस तरह से करना है, तो चलो जी देख लेते हैं। आपने करना ये है कि इसको कहीं भी किसी भी हुक में जहाँ पे भी आप इसको लटकाना चाह रही हैं ना वहाँ पे आपने उस चूड़ी को लटका देना है, और उसके अंदर इस तरह से आपने कपड़े फ़ोल्ड करके रख लेना है। एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि जो इसके अंदर कपड़े की तह है वो आपने छोटी छोटी बनानी, बड़ी तह नहीं बनानी, इसको रोल करके रखना बिल्कुल कपड़ों को। तो इस तरह से आपने रोल करते जाना है और एक एक चूड़ी को इस तरह से दबा के नीचे करते जाना है। वो एक बिल्कुल अलग अलग से पोर्शन से बनते जाएंगे, और इसके साथ आपने आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े एक ही जगह पर समेटे गए हैं। ये उन लोगों के लिए जिनके पास ना तो अलमारी है, या फिर अलमारी में बहुत सारे कपड़े हैं और स्पेस बहुत कम है, या फिर जिनके पास अलमारी ही नहीं है और वो दरवाज़ों के पीछे जो हुक बनी होती है उसके ऊपर वो कपड़े लटकाती हैं तो जगह काफ़ी कम पड़ जाती है। तो इस तरह से आप एक स्टैंड सा एक ऑर्गेनाइज़र बना के आप रख लें, और अगर आप इसमें से कोई कपड़े बाहर निकालेंगे तो बिल्कुल भी ये फिर भी ख़राब नहीं होगा। आप एक एक कपड़े को निकालते जाएंगे और चूड़ी को नीचे करके टाइट करते जाएंगे, तो ये कहीं पर भी कपड़े ख़राब नहीं होंगे, अच्छी तरह से आपके कपड़े समेटे रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।